नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक धमकी के बारे में जो चाइना से मिली है। ठीक है, धमकी क्या है, उसमें पाकिस्तान फिर से कहाँ से बीच में आ जाता है, क्या उसने ब्लंडर किया है जिससे चाइना की इज्जत उतर गई है। ठीक है, पूरे एक तरह से कहिए कि डिफेंस सेक्टर में चाइना की जो इज्जत जो वो बनाने की कोशिश कर रहा था दूसरे देशों के, चाहे वो आपका यहाँ पर F-35 हो या राफेल हो, उनकी कॉपी कर करके जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा कर रहा था, आपका 2 मिनट नहीं लगी है पाकिस्तान को वो सारी धज्जियां उतारने में या वो सारी इज्जत उतारने में। अब चाइना की तरफ से भारत को समहाउ ये धमकी दी गई है कि आप हमें ये हथियार वापस कर दीजिए। किस हथियार के बारे में बात हो रही है, करेंगे बात उसके बारे में ही, वरना तो आपको हम यूएन में देख लेंगे। अब यूएन में क्या देखेंगे, क्या ऐसी वीटो पावर है, चाइना ने ये पहले भी कई बार किया है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी न्यूज है किससे रिलेटेड। आप सबको पता होगा, देखो हर एक न्यूज आर्टिकल में आज के टाइम पे बात है हथियार वापस करो वरना वीटो पावर लगाने की धमकी जो है वो आपका चाइना की तरफ से दी गई है। बात है सारी इसको लेकर। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल दागी गई। अब पता नहीं वो हाथ में लेके फेंक दी भारत की तरफ या फिर ये वाकई में ही किसी काम के है नहीं, इनसे कुछ करना आता नहीं, बट ये मिसाइल हूबहू मतलब जैसे के तैसे बिल्कुल सही हालत में भारत की तरफ आकर गिरी। ठीक है, इस मिसाइल को आज के टाइम पे दुनिया भर के कई देश, स्पेशली जापान और फ्रांस जो है वो कह रहे हैं कि प्लीज इसके पुर्जे हमें दे दो ताकि हमें भी पता चले कि किस लेवल की इसमें इंजीनियरिंग की गई है, यानी कि इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसका एक एक पुर्जा अलग करके देखा जाएगा कि भाई ये एक्चुअल में बनी कैसे, ये कैसे नहीं फटी, है ना, ऐसा क्या है इसमें। तो इसको भारत ने अभी के लिए, खैर भारत के ये ऑब्वियसली भारत के हाथों में है, अभी भारत देखेगा इसमें कि क्या क्या है, इतना ठप कोई चीज कैसे हो सकती है। वहीं चाइना की तरफ से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि भाई जो हमने पाकिस्तान को, ये PL-15 की बात हो रही है, ये PL-15 जो दिया था ना वो हमने एक्सपोर्ट मॉडल दिया था। जो इसका एक्चुअल मॉडल है, मतलब ये जो एक्चुअल है उससे डाउनग्रेड है, जो एक्चुअल है वो तो आप अभी सोच ही नहीं सकते कि कैसी है। चलिए एक बार सारी न्यूज देखते हैं कि क्या है। चीन ने पाकिस्तान को जो PL-15 है वो मिसाइल सप्लाई करने की बात जो है वो स्वीकारी है, और अपने मेजर जो आज के पास पाकिस्तान के पास हथियार है वो ज्यादातर चाइनीज मेड ही है। ठीक है, हालांकि चीनी जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने साफ किया है कि पाकिस्तान को जो PL-15, अब ये वही बात है कि डर के मारे बोल रहे हैं कि रे 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 वो तो वो वाला लेवल नहीं है जो हमारे पास एक्चुअल है। ठीक है, कर लो तुम उसका जो करना चाह रहे हो, ये वही डर दिखा रहा है जब पोल खुलने के बाद आपका जो डर आता है। ये इस मिसाइल का एक्सपोर्ट मॉडल है चीनी रक्षा मंत्रालय, और यहां से एक बात भी साफ होती है कि चाइना पाकिस्तान को समझता देखियो क्या है। ठीक है, वो उनको अपने उन्नत हथियार भी नहीं दे सकता, वो उनको जो डाउनग्रेड, वो वही कहते हैं कि चाइना का माल है वो रस्ते का माल सस्ते वाला वाली बात हो रखी है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, कि बस दिखाने को भर दो इनके यहाँ पर डिफेंस से जुड़े हुए सारे हथियार। ठीक है, लेकिन वो चलते हैं नहीं। तो इस मिसाइल का एक्सपोर्ट मॉडल है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जांग श्यांगोंग ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत झड़प हुई थी उसके दौरान PL-15E मिसाइल में भारत से गिरने पर, जो भारत में जो गिरी थी, वो जो आपने पीछे इमेज देखी है उससे जुड़े हुए सवालों का जो है वो जवाब दिया था। ठीक है, इस मिसाइल की क्षमता चीन के हथियार निर्यात और क्षेत्र सुरक्षा पर प्रभावों को नए सिरे से बहस छिड़ सकती है। ऑब्वियस सी बात है। दावा है कि पाक से संघर्ष के दौरान भारत ने चीनी PL-15 मिसाइल को मार गिराते हुए इससे अहम चीजें जो है वो कब्जे में ले ली है। इसे चीन के रक्षा उद्योग में खलबली तो मचेगी ही, है ना। भाई आप क्या कहकर बेचते हो अपना सामान कि हमारा सामान सबसे ज्यादा उन्नत है, 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी जो है वो पाकिस्तान ने दिखाई दी है तुम्हारी कि भाई ये क्वालिटी के सामान हमारे पास है जो चाइना से हमने लिए हैं। अब बाकी देश कैसे भरोसा करेगा चाइना पर, जो ऑलरेडी अपना भरोसा जो है दुनिया से खोता जा रहा है। जांग शांग ने बताया कि यह मिसाइल एक एक्सपोर्ट मॉडल है जिसे चीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रक्षा प्रदर्शनियों में दिखाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये घरेलू स्तर पर जो इस्तेमाल होते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, PL-15 मिसाइल का एक डाउनग्रेड वर्जन है, हम मतलब चाइना। PL-15E की रेंज करीब 145 किलोमीटर यानी कि 90 मील है।
एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड AESA रडार और ड्यूअल मोटर से लैस है। ये पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक थर्ड और J-10C लड़ाकू विमानों के साथ लगती है, जिससे पाक एयरफोर्स की क्षमता जो है वो बढ़ती है। ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब जब चीनी मिसाइल भारत के, ठीक है, हाथ लगी है, तो उसकी उन्नत चीनी सैन्य तकनीक का विश्लेषण करते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग का मौका इससे मिलता है, जबकि उसमें उन्नत कुछ है नहीं। भारत के पास आज के टाइम पर मिसाइल्स का अगर हम भंडार करें तो बहुत उन्नत किस्म की, जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है, स्पेशली जो ब्रह्मोस हमने यूज किया है, ठीक है। तो हमें PL-15 जैसे मिसाइल्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करने का कोई ऐसा शौक होगा नहीं, मुझे लगता नहीं है। ये बस भंगार में ही बिकेगी आगे जाके। ऐसी अटकलें है कि भारत मिसाइल के घटकों को अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ साझा कर सकता है, क्योंकि PL-15 संभावित भविष्य के संघर्षों में चीनी हवाई शक्ति का मुकाबला करने के लिए प्रासंगिक है। ऐसे में चीन की चिंता अपनी इस मिसाइल को लेकर और ज्यादा बढ़ जाती है। भारत की रिवर्स इंजीनियरिंग से वो वैसे ही डरा हुआ है। भारत में PL-15A की रिवर्स इंजीनियरिंग की, क्योंकि चोर आपके कहते हैं ना कि चोर को हमेशा लगता है कि दुनिया के सारे जो इंसान है वो चोर ही है ना। हम जैसे होते हैं दूसरे भी ऐसे ही होंगे। ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ये लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करके फिर ये बेचते हैं, अपने यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इनको यही लगता है कि हमारे सामान का भी फिर से एक कॉपी बन जाएगा। चलो, अच्छा, संभावना चीनी सैन्य हल्कों ने चिंता जताई है, बताई है। विश्लेषकों ने चीनी तकनीक के भारत को पता चलने के संभावित नुकसान पर व्यक्त की है। हालांकि इसका क्या नुकसान होगा वो आप देख ही चुके हैं। ये आपको कहाँ मिली है, हमारे भारत में किस हालात में मिली है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे हाथ में ली है और बस पाकिस्तान ने फेंक दी है। अच्छा, इस बयान को जो डर है इसको खारिज करने की कोशिश करता रहा है चाइना। जांग ने इस पर खास जोर दिया है कि PL-15 घरेलू PL-15 की तुलना में, जो ये है, ये जो घरेलू PL-15 है उसकी तुलना में बहुत कम क्षमता और स्पेशल वर्जन है, जो कि बेचने के लिए बना हुआ है और इसी को पाकिस्तान को दिया हुआ था। तो यहाँ से एक तो चाइना की नज़रों में पाकिस्तान की औकात नजर आती है कि वो उनको सही सामान तक नहीं बेच पा रहे और वो दोस्त कहते हैं खुद को। दूसरा, इनको ये डर सता रहा है कि भाई हमारी ऑलरेडी कॉपी की हुई मिसाइल को, ठीक है, क्योंकि इनका सारा ही सामान कॉपीड होता है, कोई और कॉपी ना कर ले उसका, मतलब और उसका डाउनग्रेड वर्जन क्या बन सकता है। तो देखो, ये सारी न्यूज़ थी। इसी को लेकर जो है चाइना ने धमकी दी है, क्योंकि इनका डिफेंस सेक्टर वाकई में ही इससे प्रभावित हुआ है। बहुत सारे देश जो इनसे ये मिसाइलें या बाकी डिफेंस इक्विपमेंट जो खरीद रहे थे, वो अब लोग एग्जैक्टली ये सोच रहे हैं कि क्या हमें इन पर निर्भर, या फिर इनके जो ये डिफेंस सामान है इन पर हम निर्भर रह सकते हैं, क्या हम दुश्मन देश से जीत सकते हैं इनको लेकर, क्योंकि ये तो जब टाइम आता है तो फटते तक नहीं। तो ये क्या करें, बाई चांस ऐसा हुआ कि हम पे ही फट गए तो वो और उल्टा हो जाएगा। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप जरूर बताइएगा कि क्या भारत एक ऐसी मिसाइल जिसने काम ही नहीं किया उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने में दिलचस्पी दिखाएगा, या फिर जो बाकी देश जो जानना चाहते हैं कि चाइना की एक्चुअली में टेक्निक क्या है अपने डिफेंस सेक्टर में, वो इसको खरीदने के लिए, या फिर कहिए कि वो मांग कर रहे हैं कि हमें इसके पुर्जे दे दो भैया, हम चेक करेंगे क्या है इसमें ऐसा खास। तो आपका इस पर क्या कहना है बता सकते हैं, एंड प्लीज फॉलो परीक्षा पर। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।